राम श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमः मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शिवधारामृतवाणी तू जो मेरा राखा है भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर तू जो मेरा सहाय है। अंग संग तो हर जगह तो माता पिता सखा बंधु है। मैं ही बोलूं तुम न बुलाओ तेरी महिमा निराली है। संत दास मैं वारी जाऊं अपने गुरुवर प्यारे का। जाकी शरण मन लीने है चिंता उसे हमारी है। संत दास मैं वारी जाऊं अपने गुरुवर प्यारे का। जाकी शरण मन लीने है चिंता उसे हमारी है। चिंता उसे हमारी है। राम 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 मेरे राम मेरे राम मेरे राम। राधे 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 श्याम।
शिव 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 मेरे शिव। गुरुदेव 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 गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव मेरे गुरुदेव। गुरुदेव 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 गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव। गुरु रो प्यारी साथ संगत, आध्यात्मिक स्थान पर आध्यात्मिक उन्नति हेतु और आध्यात्मिक स्थान की उद्घाटन वर्षगांठ समारोह के उपलक्ष्य में हम सब एकत्रित हुए हैं और संतों की सानिध्य में हैं। कहते हैं कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पालतू, दूसरे होते हैं फालतू। दोनों में क्या अंतर है? जो पालतू हैं गदेले पे सोते हैं, महंगे महंगे शैम्पू से उनको स्नान कराया जाता है, विशेष भोजन की व्यवस्था रहती है और उनके बाल काटने वाले भी कई पैसे लेते हैं, हजारों रुपए। उनको घुमाने के लिए अलग नौकर चाकर रखे जाते हैं, अलग अलग व्यवस्था है। हम कोल्हापुर के नजदीक एक गांव में गए थे, नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि फेसबुक यूट्यूब पर लाइव चलता है, हो सकता है कोई सुन रहा हो वहां का व्यक्ति। तो अलग बड़ी व्यवस्था थी, अलग एक कमरा था और जैसे मनुष्य भी हर कोई सोने की चेन नहीं पहनता, लेकिन पालतू कुत्तों को भी कहीं कहीं सोने की चेन गले में देखी जाती है। वहीं फालतू मतलब गली में घूमने वाले कुत्ते को हर कोई पत्थर मारता है। दोनों में अंतर क्या? पालतू कुत्ते के गले में एक बेल्ट, एक पट्टा रहता है। वैसे ही एक बार जो अपने गुरुदेव के संतों के हम में से हो गया, वो हो गया पालतू। तो उनके जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अर्जुन जो मेरा एक बार हो जाता है उसका योग क्षेम में खुद करता हूं। योग क्षेम का अर्थ ये है कि जो उनके पास नहीं रहता मैं देता हूं और जो उनके पास रहता है उसकी रक्षा करता हूं। वैसे ही हम में से जो अपने इष्ट को, अपने गुरुदेव को समर्पित सच्चे मन से हो गया, उनका योग क्षेम तो गुरुदेव इष्ट देव खुद ही किया करते हैं। तो हम संत सानिध्य में बैठे हैं। नगर का नाम भी अच्छा है, महासमुंद। साईं ने कल हंसते हुए कहा था, जो पहली बार सुनेगा तो उनको ऐसे लगता है यहाँ शायद बड़े समुद्र हैं। मैं भी ऐसे समझ के आया था कि शायद नजदीक माँ नर्मदा का भी दर्शन हो जाएगा। मुझे बताया गया वो तो बिलासपुर से अमरकंटक जहाँ से उद्गम है, शिवपुत्री है माँ नर्मदा, वो यहाँ से दूर है। लेकिन यहाँ संतों ने डेरा डाला है, कोई न कोई इस भूमि की तो विशेषता होगी ही होगी। एक बार भगवान शिव जी जा रहे हैं, मां पार्वती साथ में है, खाली एक भूमि पड़ी मैदान है। शिव जी ने प्रणाम किया। मां जगदम्बा मां पार्वती पूछती है, प्रभु यहां न शिवालय था, न देवालय था, न मंदिर था, न मढ़ी थी, न मठ था, न कोई संत था, न कोई महंत था, आपने यहां प्रणाम क्यों किया? तो भगवान शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, कोई समय था, यहां सत्संग कथा, संतों के चरण पड़े थे, सत्संग कथा हुई थी, ये पवित्र भूमि थी, इसलिए मैंने इसको
प्रणाम किया। शिव जी और मां पार्वती आगे बढ़े। फिर से एक खाली धरती थी, मैदान था। फिर से भगवान शिव जी ने प्रणाम किया। फिर मां जगदम्बा पार्वती माता पूछती है, प्रभु यहां क्यों प्रणाम किया? फिर से ना कोई शिवालय, ना कोई देवालय, न मंदिर, न मढ़ी, न मठ, न कोई संत, न कोई महंत, यहां क्यों प्रणाम किया? तो भगवान शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, आने वाले समय में यहां कथा सत्संग होगी, संत चरण पड़ेंगे। ये ऐसी भूमि भाग्यशाली है, इसलिए पहले से ही इस भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। तो धरती का भी अपना भाग्य रहता है, इस धरती का तो भाग्य ही भाग्य है। और विशेष रूप में सभी भक्त जितने भी हैं, सब पे कृपा है। विशेष में देख रहा हूं वासरानी और इसरानी परिवार पर कृपा है। ये पिछले जन्मों का उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा, कोई परमात्मा के श्री चरणों में वो स्वीकार हुआ होगा। भगवान सब पर ये विशेष कृपा नहीं करते। हर नगर में भी संत नहीं आते, हर नगर में भी संत नहीं हुआ करते, और हर कोई संतों के नजदीक भी नहीं हुआ करता। कुछ लोग ऐसे फिर रहते हैं जिनके ऊपर विशेष परमात्मा की कृपा है। कहते हैं ना कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। प्रभु की कृपा के सिवा सत्संग नहीं मिलता, लेकिन सत्संग के सिवा विवेक नहीं जगेगा, लेकिन ये विवेक भी उनका जगेगा, उन पर सत्संग की घड़ी की कृपा होगी जिन पर प्रभु राजी होंगे। ये तो सीधी बात है, महासंबंध वालों के भाग्य हैं। संतों ने आके यहाँ डेरा लगाया है, और अच्छी बात क्या, उनका घर है, उनको तो आना ही पड़ेगा। राजेश जी बता रहे थे, मेरे बेटे की शादी थी, निवेदन किया, बाबा ने कहा एक दिन के कार्यक्रम अटेंड करूं या दोनों दिन के सभी कार्यक्रम अटेंड करूं। ये क्यों कृपा हुई? क्योंकि उनका यहाँ स्थान है, घर है, और कोई कितना भी बाहर घूमे अपने घर में तो उनको आना ही पड़ता है। आप लोगों को ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा, बाबा जी को निवेदन करो, चले आएंगे। और एक निवेदन, तीर्थ रहते हैं दो प्रकार के, एक होते हैं चल तीर्थ, दूसरे होते हैं अचल तीर्थ। अचल तीर्थ है हरिद्वार, बद्रिकाश्रम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम, अमरनाथ, जगन्नाथ, द्वारकानाथ, जो भी आप बड़े कोई वैष्णो रानी, ये अचल है, हमें वहां जाना पड़ेगा, वो तीर्थ यहां नहीं आएंगे। लेकिन एक होते हैं चल तीर्थ, जो रहते हैं संत, जहां जहां चरण घुमाएंगे उस भूमि को पवित्र करते जाएंगे और सबका कल्याण करते जाएंगे। तो हम भाग्यशाली हैं कि संतों की सानिध्य में बैठे हैं। और माघ मास भी विशेष महीना है। आत्मिक उत्थान जिनको करना है करो। आज उपाय बहुत बताऊंगा, उनमें से पहला उपाय आध्यात्मिक सिद्धि के लिए, जिनके जीवन में दुख हैं वो ज्योत जगाएं, रोज दीप दान करें, दियो बारन, लेकिन सरसों के तेल का। जिनको सुखों की प्राप्ति चाहिए, गैया के देसी घी का दीप जगाया करो। और जिनको भक्ति में उन्नति तरक्की करनी है, जो चाहते मेरी भक्ति सिद्ध हो, तो उनको तिल के तेल का दीप जगाना चाहिए, विशेष तौर पर माघ मास में, फिर कार्तिक मास में, या चतुर्मास पूरा भी कर सकते हैं, फिर वैशाख मास में और अधिक मास में। कौन कौन रोज दीप जगाता है? हाथ ऊपर करो भाई। पहले तो 2 टाइम वाले कितने लोग हैं जो सवेरे और शाम जगाया करो। अपने घर के मंदिर में, पड़ोस में जो भी शिवालय, देवालय है, गुरु स्थान है, जहां भी आप जाते हो, दीप हर कोई रोज जगाए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। ओम नमः शिवाय।
शिवाय, ओम नमः शिवाय। जपो जपो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जपो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जपो जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। भोले नमः शिवाय। सभी से निवेदन करूं, सभी जप कीजिए, और जिसका गुरु मंत्र जो भी है, शिवलिंग पर रोज जल चढ़ाने का नियम हर कोई बनाए, और अपने घर के मंदिर में संभव हो तो छोटा सा शिवलिंग हर कोई स्थापित करे। किन किन के घरों में शिवलिंग छोटा है? हाँ जी। और एक शालग्राम भगवान में जरूर स्थापित करो घरों में। किन किन के घरों में है? और दोनों की रोज विधिवत पूजा करो। ज्यादा नहीं होता, थोड़ा स्नान कराओ। नीचे कोई पात्र रखो। बाबू इको कम करो बोलते समय। नीचे कोई पात्र रखो, थोड़ा जल, हो सके थोड़ा कच्चा दूध डालो। पंचामृत बना सकते हो, या विशेष दिनों पर, त्योहारों के दिनों में ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए भगवान शालग्राम को स्नान कराओ, या ठाकुरों का भी अगर नियम है तो। फिर सादे जल से फिर थोड़ा पोंछना है, फिर चंदन का तिलक लगाओ। चंदन पीले कलर का। अपने गुरुदेव और अपने इष्ट देव के चंदन का तिलक लगाने से, और उसके बाद खुद को भी तिलक लगाओ, शांति भी बढ़ती है। ये पीले कलर की महिमा गा रहा हूं। और चंदन का शांति भी बढ़ती है, साथ साथ में मन की प्रसन्नता भी बढ़ती है। शांति भी बढ़ती है, मन की प्रसन्नता भी बढ़ती है। ये पीले कलर के चंदन के तिलक लगाने का फल है। थोड़ी अगरबत्ती भी, अगरबत्ती छोटे प्रकार का एक हवन यज्ञ माना जाता है। साथ साथ में कर्पूर गौरम, कपूर जला के आरती भी जरूर करो। चलो गाइए मेरे साथ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सस नमामि, भवम भवानी सस नमामि, भवम भवानी सस नमामि। कर्पूर गौरम। हे शिव जी, आपकी काया, आपकी कांति कर्पूर के जैसे सुंदर है, गोरी है। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम। हे शिव जी, आप करुणा के अवतार हो। संसार सारम, पूरे संसार के सार तत्व आप ही हो। भुजगेंद्र हारम, आपके गले में सर्पों की, नागों की माला अच्छी लगती है। संसार सारम भुजगेन्द्रारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शस्त्र नमामि। हे प्रभु, मेरे हृदय में आके वास कीजिए, लेकिन केवल अभी के लिए नहीं, सदा के लिए, लेकिन अकेले मत आना। हे शिव जी, मेरे मन मंदिर में आके बसिए, लेकिन मां गौरी के साथ, मां भवानी के साथ। ये भी आरती हर कोई करे,
और घर के मंदिर में कपूर कभी भी कम नहीं होना चाहिए, खुट्टन न खपे। जिनको नींद में भी विचार चलते रहते हैं, टेंशन तनाव रहता है, भूले से कभी घड़ी घड़ियाल अलार्म सिराने के साथ नहीं रखा करो। संभव हो तो मोबाइल को भी दूर रखा करो, दिमाग चलता रहेगा। तो जिनको मन की शांति नहीं है, गुस्सा बहुत है, एक कपूर अपने तकिए के नीचे भी रखो, सवेरे स्नान करके घर के मंदिर में जला दो। आपके घर में और किसी को क्रोध है उसको बताओ नहीं। आज हमने जिन लोगों को दवाई दी या आज भी लेने वाले हैं, जो भी शराब तंबाकू खाते पीते हैं, कोई भी नशा करते हैं, गुस्सा बहुत है, तो उनको लिए दवाई देते हैं। हम लोग कहते हैं उनको बताओ नहीं, आप इसका उपयोग करो, लाभ से आप वास्ता रखो, लाभ मिलना चाहिए। तो कपूर आते हो रखो तकिए के नीचे, सवेरे घर के मंदिर में जलाओ, मन की शांति बढ़ेगी। और शिवलिंग पर जब जल चढ़ाओ तो ओम नमः शिवाय का जप करने से भी मन की शांति बढ़ती है। फिर मैंने आप लोगों से बम बम मंत्र, ये बीज मंत्र है शिव जी का, जप कराया। इस बीज मंत्र शिव जी के जप से हमारा गुरु मंत्र जो भी है वो जल्दी सिद्ध होता है। और जो चाहते हैं हमारा गुरु मंत्र जल्दी सिद्ध हो। कौन कौन यहाँ ऐसे लोग बैठे हैं जिनके मन में मेरी भक्ति गुरु मंत्र सिद्ध हो? हाथ ऊपर करो, देखो भाई। भक्ति सिद्धि की तो इच्छा सबके मन में होनी चाहिए। जीवन में कम से कम एक बार, 1.25 लाख बार, कम से कम एक बार 1.25 लाख बार गायत्री मंत्र का भी अनुष्ठान करना चाहिए। और ये जो मैंने बीज मंत्र बम बम कहा, ये महाशिवरात्रि के दिन संभव हो तो 1.25 लाख बार जप करो। 9-10 घंटे लगते हैं। महाशिवरात्रि का कोई कहता है हम उपवास साल में केवल एक रख सकते हैं, मैं कहूंगा महाशिवरात्रि का रखो। कोई कहता है केवल 2 ही रख सकता हूं, तो जन्माष्टमी और महाशिवरात्रि का। कोई कहता है केवल 3 ही रख सकता हूं, तो रामनवमी का जोड़ दो। कोई कहता है महीने में 2 उपवास रख सकता हूं, तो दोनों एकादशियों का रखो। कोई कहता है महीने में केवल 3 रख सकता हूं, 2 एकादशियां, तीसरी पूर्णमासी की तिथि को भी भूलना नहीं। अगर पूर्णता चाहता है जो कोई भी, जो चाहता है पूर्णता की ओर बढ़े, सुखमनी साहब का यही तो सार है। प्रारंभ है आद गुरे नमा जुगाद गुरे नमा, प्रणाम करने से प्रारंभ होती है सुखमनी साहब। और पूर्णता कहां है? जहां पूर्णता का ही विषय है। पूरा प्रवारा दिया, पूरा जाका नाम, नानक पूरा पाया। हाँ जी, पूरे के गुण का, यहां पूर्णता की बात है। पूर्णता कैसे आएगी जीवन में? पूरे गुरु का सुनो उपदेश, गुरु का उपदेश सुनो। क्या? पार ब्रह्म निकट कर पेख, अनुभूति करो प्रभु तुम्हारे अंग संग हैं। कैसे होगी? सास सास सिमराओ गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद तेरे गुरुदेव। देहधारी गुरु बताएंगे कि श्वासों से सिमरन कैसे किया जाता है। जब करोगे मन की मलिनता, अज्ञानता का पर्दा जब हटेगा, मलिनता मिटेगी, तुझे अनुभूति होगी, तुम्हारी यात्रा पूर्णता की ओर बढ़ेगी। तो पूर्णमासी का व्रत भी गुरु भक्ति के लिए, गुरु भक्ति सिद्ध हो, मंच जन्म सार्थक हो, इसलिए रखा जाता है। मन की शांति बढ़ती है। बाकी कोई कहता है 4 उपवास तो भले सोमवार के रखो, आदि आदि आदि। शरीर में पीड़ाएं हैं, धंधे में तकलीफ है, कर्जे चढ़े हुए हैं, तो रविवार का उपवास रखो। शर्त यह है कि नमक बिना वाला भोजन खाओ, मीठा एक टाइम का। तो मेरा निवेदन है, बम बम शब्द वो लोग भी जप करें विशेष रूप में जिनको वात रोग है, जैसे वाइया। हमारे शास्त्रों में सब भरा पड़ा है, हमारे ग्रंथों में सब है। स्वामी विवेकानंद महाराज जब रायपुर आए थे, उस समय शायद छत्तीसगढ़ नहीं था, कोई भी होगा प्रदेश, शायद मध्य प्रदेश होगा या जो भी होगा। तो स्वामी विवेकानंद महाराज से प्रश्न पूछा गया था,
ब्लाइंड ट्रस्ट करना अच्छा है, अंधविश्वास करना अच्छा है? बोले हाँ अच्छा है, करना चाहिए। बोले करना चाहिए। बोले आप तो पढ़े लिखे संत हो, ब्लाइंड ट्रस्ट करना चाहिए? बोले हाँ करना चाहिए, लेकिन बोले एक शर्त है। बोले कौन सी? बोले जिस पर ट्रस्ट किया जाए वो ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, जिन पर अंधविश्वास किया जाए वो अंधा नहीं होना चाहिए, मतलब गुरु स्वार्थी नहीं होना चाहिए। फिर उनसे प्रश्न पूछा गया कि विश्वास किन किन पर किया जाना चाहिए? तो स्वामी विवेकानंद महाराज ने कहा कि एक विश्वास रखो भगवान पर, दूसरा विश्वास रखो संतों पर, तीसरा विश्वास पूर्ण रखो शास्त्रों पर शास्त्र वैसे किसी को समझ में नहीं आएंगे, वो भी किसी संत सानिध्य में अभ्यास करना चाहिए, या जो नहीं समझे गुरुदेवों से पूछना चाहिए। हमारे साईं जी तो बड़ी हस्ती हैं, जानते हैं संत परंपरा में भी गुरुदेव पढ़ाते हैं, जो संत मत की ओर सेवक बढ़ते हैं, जो चेले बनते हैं, सारुक्तावली हो, विचार सागर हो, विचार माला हो, योग विशिष्ट हो आदि, ये ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं। ऐसे नहीं कि कोई भी व्यक्ति आगे बढ़े। आजकल इन चीजों का अभाव है, तभी कमियां बहुत दिखाई देते हैं। यहां मैं आया हूं, जो बाबा जी की नजर है मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। नए नए लोगों को लगता होगा बाबा जी कड़क हैं, हमारे हिसाब से हम सबको तैयार कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिलाते हैं। ये छोटा विषय नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता, गीता के अक्षरों को उल्टा करें तो शब्द बनता है त्याग। गीता क्या है? गोविंद का गीत, कृष्ण के मुख से निकली हुई गीता, जो एक ज्ञान है। किसके लिए? सबके लिए। कब के लिए? सदा के लिए। अगर वो रणभूमि थी, जंग का मैदान था, तो आज का इंसान कहां इससे दूर है। पूरा दिन मन में लड़ाई झगड़े तो चलते हैं, मन और चेतन के। एक विचार आता है ये करूं, दूसरा विचार आता है नहीं करूं। जिसका चेतन, जिसका सत्यवादी विचार मजबूत है, बुराई का विचार उसके मन में आएगा, लेकिन मात्रा कम होगी, वो बुराई करेगा नहीं। लेकिन जितनी पाप वृत्ति, कोई कहता है मैं कुछ भी खाऊंगा, कहीं का भी खाऊंगा। असांजे समाज में आजकल पकड़िन जी रोटी हलिया, तीसरे दिन चौथे दिन की रोटी शुद्ध नहीं रहती, नहीं खानी चाहिए। साधकों को संभव हो जितना हो सके होटल की रोटी से खुद को बचाओ, सिनेमा से खुद को बचाओ, क्योंकि जिस कुर्सी पर हम लोग बैठे पता नहीं कौन कौन वहां बैठ के आया होगा। ये तो अच्छा है हमारे संत जन भोग लगाते हैं और हर कोई सत्संग में आता है, ब्राह्मण भी आएगा, पवित्र आत्माएं आएंगी, कन्याएं आएंगी, संत जन भोजन पाएंगे। इस दृष्टि से भंडारा खाना चाहिए। वैसे तो भंडारा भी नहीं खाना चाहिए। पता नहीं कोई कौन सी माया लाके संतों को दे के गया या भंडारा करा रहा है। किसी ने ब्राह्मण का खाया हो, अपनी बहन का खाया हो, धर्म का पैसा खाया हो, खूब चोरी कपट किया हुआ हो, कौन सी मन में कहीं शांति हमारी उत्पन्न होगी। लेकिन ये जो वृथाएं हैं, और नाम जप यहाँ हो रहा है, हरि कीर्तन हो रहा है, यहाँ की जो प्रसाद की वस्तुएं, जो भी चीजें आई, अभी बन गया प्रसाद। भोग लगाने के बाद जो खाएगा प्रसाद, उसके मिटेंगे जीवन के फसाद, मिटेगी अशांति, प्राप्त होगी शांति, बढ़ेगी शीतलता। तो जितना संभव हो डार्क कलर के कपड़ों से खुद को बचाना चाहिए। पैकिंग फूड के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं खुद को बचाना चाहिए, जहां जहां संभव हो। अरे संत जन तो अपने हाथों से बनाते हैं, अभी वो युग नहीं है। लेकिन जितना संभव हो भोग लगा के और भगवत नाम जपते हुए भोजन पाना चाहिए। तो उस भोजन का बुरा प्रभाव मन पर नहीं आता। क्यों? नहीं तो जैसा होगा अन्न वैसा होगा, जोर से कहो ना, जैसा होगा अन्न वैसा बनेगा हमारा मन। लेकिन अन्न काय से आया? जैसा था धन वैसा आया घर में अन्न, जो आया घर में अन्न, जो खाएगा वो अन्न, वैसा होगा उसका मन।
इसलिए अनाज से भी दान करना चाहिए। जीवन में जल्दी जल्दी भंडारे कराने चाहिए, महाप्रसाद, या जहां महाप्रसाद हो रहा हो कुछ न कुछ हमारे घर से भी जाना चाहिए और घर के रसोई घर से जाना चाहिए। लेकिन किन लोगों के घरों से? जिन घरों में नॉन वेज, तंबाकू, शराब आदि का वितरण नहीं होता। तो मैंने एक बात कही, बम बम बीज मंत्र है वात रोग वाले और जिनको अपने गुरु मंत्र की सिद्धि की अभिलाषा है वो लोग जप करेंगे मेरे साथ। बम बम बोले नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, बोले नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जपो न सारे वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। हमारे गुरु ग्रंथ साहब में एक वाणी आती है, राम जपो जी ऐसे ऐसे, हाँ जी, ध्रुव प्रहलाद जपोहर जैसे। दो बालकों की कथाओं की ओर संकेत है। दोनों बालकों की आयु क्या है? 5 साल की आयु में दोनों को भगवत के दर्शन हुए थे, भगवान के दर्शन हुए थे, भगवान नारायण के। ठीक है, दोनों बालकों का योगायोग गुरु नारद मुनि जी हैं और दोनों को मंत्र यही दिया था। कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। हम में से कोई पूछे मंत्र कितनी बार जपने से सिद्धि प्राप्त हो सकती है? यहाँ जापक कितने लोग बैठे हैं जिनको रोज नाम जपी दन तुम मत कहो भाई थोड़ी गहरियों गालियों में कंधा हलाऊं। हाँ जी, एक मत यह है कि 3 करोड़ बार सबको जीवन में जप करना चाहिए। कैसी पता चले? व्यवस्था क्या है? दिन में घंटे कितने होते हैं भाई? चाहो ना भाई, असांजे तो 24 थींदा आहिनि, हिते घणा थींदा आहिनि? हिते भी ओतिरा ही नहीं ना। तो जैसे धन से दसवंत जरूर निकालना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने दसवंत पर बहुत जोर दिया था। जितनी कमाई हो उससे 10% दान करो गुरुदेव को, फिर ब्राह्मण को, जरूरतमंदों को, बीमारों को, गौशाला में, अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में, जैसे जैसे। और हमारे संत डोंगरे जी महाराज, यहां कोई बैठा है जिन्होंने संतों के दर्शन किए हों? डोंगरे जी महाराज कहा करते थे 10% तो आपको निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो भगवान को देना आता है तो चाहो ना भाई, लेना भी आता है और सूद समेत लेने आता है उसको। ठीक है, हमारे लखनऊ वाले साईं परम पूजनीय साईं चांडूराम जी महाराज कहा करते थे, जिसको कोई डॉक्टर ने कहा इसको ऑपरेशन होने वाला है, 50,000 रुपए लगेंगे, आप भगवान पर विश्वास करके 10,000 50,000 सेवा में लगा दो, गरीबों को दवाएं लेके दो या मरीजों का इलाज कराओ, जो भी करो, खर्चा करो, मतलब दान करो। आपका विश्वास पक्का होगा तो जो आपका ऑपरेशन होने वाला था उस दान के फल रूप में वो ऑपरेशन टल जाएगा, बगैर ऑपरेशन के आप ठीक हो जाओगे। तो संत डोंगरे जी महाराज कहा करते थे 10% तो निकालना ही पड़ेगा, लेकिन आप चाहते हो जो आने वाली तकलीफें झंझट मेरे जीवन में 10% और में निकालो तो पहले से टल जाएंगे।
तो जैसे धन से 10% निकालना है दसवंत, वैसे श्वासों से भी निकालना है 24 घंटे में से 2 घंटे 40 मिनट जप करना चाहिए। वैसे हम लोग करते नहीं है, करना चाहिए, लेकिन ये इसको रोज याद दिलाया करो अपने मन को। हमारे मन को आवश्यकता है बहुत। बहुत लोग कहते हैं फिर रोज वही वही बातें। हाँ, रोज वही वही बातें। आप चाय वही रोज पीते हो, आप चावल वही रोज खाते हो, रोटी वही रोज खाते हो, दूध वही रोज पीते हो, अपने बिस्तरे के बगैर कहते हो मुझे नींद नहीं आती। अपने बिस्तरे से कभी बोर हुए हो क्या? स्नान रोज करते हो, कपड़े रोज बदलते हो, बोलते रोज हो। तो फिर सत्संग और साधना के लिए, सेवा के लिए आप क्यों कहते हो रोज रोज वही बात है? जीवन में है ही रिपीटेशन। हल जो माई अनुपमा जो ड्रामो शुरू थियो तो बंद ही न थो थे, हले तो अञा हाँ कयो था ना कयो था। वरी एड़ी तुलसी माई जगी आ दिल्ली में मोटी अची वरी बम्बई में वेही रहिया, अञा हले तो न ड्रामो, अञा त हाणे शुरू थियो आहे। अलाए घणा साल वरदव टाइम में छॾी अथव थोड़ी। अॻे घणा साल हलियो? घणा साल? 10 साल हल। वो आखिरी सीन, आखिरी जैनी उनके मेयर के जॾहिं गोली लगी, अलाए छा लॻो, उन ॾींहुं असांजे घर जी बि लाइट हली वई। भॼ भॼा 1 किलोमीटर परे वञी मां हिकु घर में ॾिठो हुयो, अलाए घणा साल थिया असांजी लाइट हली वई। उन वक़्तु इन्वेटर जो रवाज न हो, भॼ भॼा मत हली वञे, मैयर की गोली लगी, अलाए छा हुयो। अरे रोज हम लोग वही वही बातें करते हैं, तो सत्संग साधना सेवा के लिए हमें आपत्ति क्यों अंदर में से जगता है विचार कि हम लोग वही वही रोज क्यों करें? दिल खोज हर रोज। घर का जैसे झाड़ू लगाते हो वैसे मन का झाड़ू भी रोज लगाना चाहिए। भरिए मत पापा के संग ओधो पे नाम के रंग। जप यही करना है। तो श्वासों का जप करो 2 घंटे 40 मिनट। कब तक? 12 साल तक। जो शब्द आता है ना जप तप, तप का अर्थ है 12 साल, तप शब्द का एक अर्थ है 12 साल। 12 साल निरंतर। हमारे भारत के संतों के, कई संतों के जीवन में ये मिलेगा कि 12 साल उन्होंने साधना की, 12 साल के लिए तीर्थों पर गए। संत एकनाथ जी महाराज के लिए कहते हैं 3 बार 12 सालों के लिए वो तीर्थों पर गए थे, साधना की थी। बाबा फरीद के लिए भी यही वर्णन आता है, 3 बार 12 साल की साधना के लिए जंगल में गए थे। बाबा नानक के लिए कुछ ग्रंथ कहते हैं 30 साल बाबा नानक ने पैदल यात्रा करी। 3 उदासियां बाबा नानक की मानते हैं। कुछ ग्रंथ लिखते हैं 36 सालों तक बाबा नानक ने पैदल यात्रा की थी। और पाण सभई सिंध जा वेठा हूं, लगभग असां सभिनी जे वॾनि जे गांव में आया अथव। असांजे गुरु महाराजनि जो स्थान आहे शिकारपुर में, उते अॼु ॾींहं ताईं उहो वण आहे जिते बाबा नानक अची वेठा हा। असांजे लाड़काणे शहर जो उल्लेख ग्रंथनि में आहे, शहदादकोट जो आहे, हैदराबाद जो आहे, ठट्टे जो आहे, कराची जो आहे। इहो विवरण आहे बाबा नानक हिते हिते चरण घुमाया आहिनि। तो 12 साल जो निरंतर साधना करेगा उनके जीवन में लगभग 3 करोड़ बार जप हो जाएंगे। कोई ज्यादा करे ऐसा हो सकता है। और बहुत लोग जापक बैठे हैं, 1 लाख बार जप करते हैं, 2 लाख बार जप करते हैं। ऐसे भी व्यक्ति हैं जो 3 लाख बार वे रोज जप करते हैं। असां चवंदासीं साईं तव्हां वॾियूं वॾियूं ॻाल्हियूं कयो था। नहीं भैया, संकल्प लेके बैठना पड़ता है। इन दिनों में मुझे फुर्सत है ना, बाहर माताओं किसी के विवाह के लिए जाओ, बारात में जाओ, वहां आपको थोड़ी काम है। और हम लोग समय किस में गवाते हैं? ये ड्रेस कदी वरती थी, साड़ी घणे वरती थी, ये मंगलसूत्र घणे जो तोले जो आहे इहो कॾहिं ठारायो थी। पोइ भेनर तो पूरो पूरो वसूल कंदियूं नी, हुजे साड़ी 5,000 अचे 10,000 जी आहे। वठी पंहिंजे गांव मां आई हुजे, चवां त रायपुर में घुराई आहे, मां त बम्बई में घुराई आहे। पोइ अजायो सजायो ऐं मर्द घणा काथे काथे ऊंचूं कारियूं रखदा नहीं। आदि 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 जरूरत नहीं है इन चीजों की। तो जब फुर्सत मिले, जब गुरु दर पर जाओ, जब तीर्थ पर जाओ, प्लेनिंग करके जाओ। रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। मैं कहूँगा निवेदन, मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ बाबा जी की संगत दूर दूर से आई है। यहाँ वाला समय आपका खास है।
सदुपयोग करो, या जप करो, या सत्संग करो, या सेवा। चौथा कोई भी काम न करो। संसारी चर्चाएं जीरो, संसारी चर्चा कोई भी नहीं। आध्यात्मिक चर्चा। आप पर पहली बार कब कृपा हुई? गुरुदेव के दर्शन हुए। अपनी अनुभूतियां बताओ। आपको दिव्य दर्शन नींद में कब कब हुए, कब कब कृपाएं हुई, क्या इशारा मिला? और अभी आप अभ्यास में, जप में, ध्यान में कितनी देर बैठते हो? पुराने सत्संगी जितने भी हैं, जापक जितने में, नए वालों को प्रेरित करो। यही चर्चाएं हों, दूसरा कोई विषय हो ही नहीं। संसारी चर्चा जीरो। जब घर से निकलो जप अखंड चलना चाहिए। रोज जो सत्संग में जाते हैं अखंड जप चले। दुकान पर भी भैया जेब में भी इसको सिमरणी बोलते हैं। बाबा श्रीचंद की आरती में भी इसका वर्णन है। इसको सिमरणी बोलते हैं। ये खुले रूप में जपी जा सकती है, माला खुले रूप में नहीं। कुछ चीजें ये आध्यात्मिक खजाने हैं। कौन कौन ध्यान से सुन रहा है? कुछ विशेष बात बताऊं अभी साधना के लिए। हाथ ऊपर करो ना भाई, थोड़ा जगाना है मुझे। एक मंत्र, एक ही मंत्र का, गुरु मंत्र में सब मंत्र आ जाते हैं। एक ही मंत्र, एक ही मूर्ति। ध्यान भी एक ही मूर्ति का करो। कलर लाइट हो, गुरुदेव भली वही हो, उनकी अलग अलग मूर्तियों के दर्शन करने चाहिए, लेकिन ध्यान एक ही मूर्ति का। हो सके तो ब्लैक एंड व्हाइट, नहीं तो लाइट कलर की मूर्ति के दर्शन करो। जहां बैठते हो घर में लगभग 1.5 फुट ऊपर होना चाहिए। जैसे हम लोग बैठे तो आंखों के सामने गुरुदेव की आंखें होनी चाहिए। व्यवस्था कुछ इस प्रकार की हो। एक मंत्र, एक मूर्ति, एक माला। माला नहीं बदली जाती जीवन में। एक आसन, आसन भी नहीं बदलो। जो लोग जापक हैं ये उनके लिए, जिनको सिद्धि प्राप्त करनी है, जो संतों से इसलिए जुड़े हैं कि मुझे मोक्ष की ओर यात्रा बढ़ानी है, मैं केवल आपका हो जाऊं। एक आसन, और हो सके तो वस्त्र भी एक ही, हो सके तो एक ही समय पर रोज बैठा करो। और जिनको साधना में बढ़ना है रात का भोजन कम से कम खाओ। जिनको साधना में बढ़ना है और स्वस्थ दीर्घ जीवन जीना है, जिनको साधना में बढ़ना है और दीर्घ जीवन लेकिन स्वस्थ जीना है, रोटी के बाद जब भी भोजन पाओ 1 घंटे के 1.5 घंटे के बाद पानी पियो। पहले पियो, बाद में नहीं पियो। और रात को भोजन जल्दी खाओ। सवेरे के भोजन तक कम से कम 12 घंटे का गैप हो। जिनको बीमारियों से बचना है ये उनके लिए विषय है, और साधना में बढ़ना है। और बार बार नहीं खाओ। भोजन खाओ तो खाओ, और नहीं खाया तो नहीं खाया। और नियम है, जब पियो तो खाओ नहीं, जब खाओ तो पियो नहीं। चाय पियो तो खाओ नहीं। हम लोगों की आदत है 2-4 बिस्किट रूंग में हलिया वेंदा नहीं, तोश बोश बटे त और के छा चवंदा हे चांहि त तोश खाई वियो। ॾिठा अथव माण्हू इहा चांहि केरु पियो? ऐं माताउनि जी आदत चांहि सुबुह जो घोटु चवंदो त गॾु चांहि पियो, न न तव्हां पियो। अड़े अॼु मां सां गॾु नेरनि का, मक न आहे वणंदी। वरी राति जो घोटु चवंदो अॼु मां सां रोटी का, मक न आहे वणंदी। घोटु चवंदो आहे न सुबुह खाईंदी आहे न राति खाईंदी आहे, पोइ बि कृपा छो थी थिएसि। ऐं मर्द दुकान ते विया, मर्दनि माताउनि जो मगो चांहि जो ठहींदो आहे। ये दादा जो था कल ॾिसंदा नहीं छा? हे त मर्द हलिया वेंदा आहिनि। इहो त माताउनि असांजी ॻाल्हि आहे, अंबड़ियुनि जी असांजी ॻाल्हि आहे। इहो त असांखे ख़बर आहे न। वरी ॿियो छा कमाल थींदो आहे? मगो चांहि जो हिकिड़ी माई ठाहियो, रखियो पाड़े वारी माई आहे, बिन टमाटो अथी चा वैसे टमाटो जो त हूंदियूं नी, बसर अथी चा, आलू अथी चा, अटो अथव जा मर्द पीआए न आहिनि। अटो बि ॾियो, कटोरो बि ॾियो, अटो बि छुटो त। पोइ माई वठी हली वियसि, बिना चांहि जो मगो ई कोन्हे। चए छा मां समुंड जा माण्हू नी, टमाटो बि खणी वई, बिना मगो बि, अहिड़ा माण्हू। ऐं 12 बजे माई पाण सब्जी कटण लाइ उथी फ्रिज खोले त मगो काथे पियो आहे? काथे पियो आहे? माई आई त कोन्हे न।
तो कोशिश करें जब पिए तो खाएं नहीं, जब खाएं तो पिए नहीं। मैं निवेदन कर रहा हूँ थोड़ा बीच बीच में अटो मर्द पियाए ना पोइ दॿे में विझंदा नी, पोइ अटो कॾहिं बची पवंदा, पोइ छा कंदो दॿे खे हिलाइणो पवंदो आहे, जॻहि ठाहिणी। तरी मां तव्हांजे दिमाग़नि में जाइ ठाहियां थो त एॾियूं गहरियूं ॻाल्हियूं तव्हांखे यादि रहनि। और जब पिए तो खाए नहीं, जब खाएं तो पिए नहीं। ये भक्तन जे लाइ। अगर गा तो खा ना, अगर खा तो गा ना। ये भक्तन लाइ, असांजे लाइ। अगर खाधो तो गा ना, गाई जाए न। अगर गा तो खा ना। ठीक है भाई, यो असांजे लाइ, स्टेज वारनि लाइ ये नियम है। और जीवन की नियमावली मजबूत हो। खाओ इतना नहीं कि जितना खा सको, खाओ इतना नहीं कि जितना खा सको, खाओ उतना जितना पचा सको। गाओ इतना नहीं कि जितना गा सको, गाओ भी उतना जितना प्रभु को रिझा सको। कर्जा भी उतना मत उठाओ जितना उठा सको, कर्जा भी उतना उठाओ जितना चुका सको। रिश्ते भी उतने मत बनाओ जितने बना सको, रिश्ते भी उतने बनाओ जितने निभा सको। ये नीति वचन है। तो आध्यात्मिकता की एक दो बातें और गहरी कहूं, फिर भजन भी गाएंगे। जितना संभव हो पेट खाली हो। जिनकी बड़ी आयु है, स्वस्थ भी जीना चाहते हैं, दीर्घ भी, और आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, आयु बढ़ने के साथ गेहूं और चावल कम करो। अनाज में काम वासना बहुत रहती है। छोटी आयु वालों को रात को दूध कम से कम दो, विकार जगता है। ये रेबड़ियों अलाए छा आइसक्रीम बिल्कुल नहीं। खुद को संभालना हर किसी को खुद ही है। और शुगर वारा चवंदा नी साईं शुगर कंट्रोल में नथी अचे, चांहि पींदा नी फिकी पर रसगोलो खाईंदा नी लिकी। हर किसी को ध्यान खुद करना है। शिकायतों से काम नहीं होगा। द्रौपदी ने शिकायत करी भगवान श्री कृष्ण को, हे कृष्ण आने में इतनी भी कोई देरी करता है? मैं रो रो के पुकार रही थी, इतनी देर लगाई। ठाकुर जी कहते हैं द्रौपदी मेरे भक्त पर जब आपदा आने वाली होती है मैं बेचैन हो जाता हूं। मैं तो तैयार था तब से, जब तेरी इज्जत पर आंच आने वाली थी, लेकिन तूने ही पुकारने में मुझे देर की थी। पहले तू कह रही थी आ द्वारकावासी, अभी द्वारका से निकलूं, दिल्ली तेरे इंद्रप्रस्थ तक पहुंचूं ना। फिर कहा आओ वृंदावनवासी, अभी तो इतना दूर था। फिर जब कहा आओ घट घटवासी, तेरा विश्वास ये हुआ कि मैं तेरे हर घट में हूं, मैं प्रकट हो गया। और द्रौपदी तुम शिकायत कर रही हो कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? तुम्हारे पांडव छोटे से छोटा काम करते थे, उससे पहले मुझसे पूछते थे, आज्ञा लेते थे। अब जुआ जैसी कृत बड़ा पाप किया, क्योंकि भागवत महापुराण कहते हैं 5 महापाप होते हैं, उसमें जुआ महापाप है। जुआ, नॉनवेज, मदिरापान, शराब पीना, परस्त्री गमन और झूठ बोलना, ये 5 महापाप माने जाते हैं भागवत की दृष्टि से। तुम्हारे पतियों ने जुआ खेली, मुझसे अनुमति नहीं मांगी, इसमें मेरा कसूर क्या है? भगवान देरी नहीं करते। ये हमारी विचारधारा पर निर्भर है। हम लोग सत्संग में क्यों आए? अपने विचारों को मजबूत करने के लिए आए हैं। कोई पूछे क्यों आए हैं? हमारी श्रद्धा बढ़नी चाहिए, विश्वास बढ़ना चाहिए, प्रेम बढ़े, भक्ति बढ़े। स्थान क्यों बना है? बिल्डिंगें तो बहुत हैं,
उन बिल्डिंगों में और इन बिल्डिंग में क्या फर्क है? यहां भक्ति होती है, यहां सेवा होती है, यहां सत्संग होता है, यहां आए हुए का सत्कार होता है, यहां परमार्थ के काम होते हैं। मुझे बताया गया ऊपर रूम बनाए हैं बाबा जी ने, कहा था जब जब जिसको जरूरत हो सदुपयोग करो भाई। ये स्थान इसलिए बने हैं। तो यहां हम लोग सीख रहे हैं हमारी ये मजबूतियां बढ़े। तेरा दर तो हकीकत में, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। दरबार तेरा बाबा, दरबार तेरा बाबा जन्नत का नजारा है। दरबार तेरा बाबा जन्नत का नजारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। दरबार तेरा बाबा, दरबार तेरा बाबा जन्नत का नजारा है। दरबार तेरा बाबा जन्नत का नजारा है। राधे कृष्णा 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राधे कृष्ण 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे श्याम श्याम श्याम। राधे कृष्ण 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 राधे श्याम श्याम श्याम। बिगड़ी हुई तकदीरें पल भर में बनाते हो। बिगड़ी हुई तकदीरें पल भर में बनाते हो। आज लाज रखो बाबा, अब लाज रखो बाबा, हमें तेरा सहारा है। अब लाज रखो बाबा, हमें तेरा सहारा है। दरबार तेरा बाबा, दरबार तेरा बाबा जन्नत का नजारा है। दरबार तेरा बाबा जन्नत का नजारा है। तेर दर तो हकीकत में, तेरा दर तो हकीकत में जन्नत का नजारा है। तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। राधे कृष्णा कृष्णा कृष्ण राधे श्याम श्याम श्याम। राधे कृष्ण 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राधे कृष्ण 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राधे कृष्ण 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 राधे श्याम श्याम श्याम। भाई हिकिड़ी ॻाल्हि पुछांव, हिननि ॾींहंनि में कंहिंखे कंहिंखे अनुभूति थिए थी त हिते आनंद ॾाढो आहे। असांखे त थी आहे भाई। मां इन जे करे सुबुह जो आयुमि, जेको मंझंदि ताईं वेठो रहियुमि, 15 मिंट रेस्ट ॾिनी से शरीर खे। गले जे करे बि मानसिक कमु ॾाढो हूंदो आहे, सेवा हूंदी आहे, उन जे करे वरी इच्छा आहे राति जो वञी छड़ो विश्राम कर, वरी सुबुह ईंदासीं। कल्ह सॼी राति सफ़र करे दिलि न थी पई तकड़ तकड़ वञूं, सभु कार्य पूरो थियो पोइ वञूं। त कंहिंखे कंहिंखे अनुभूति थिए थी। ऐं मां हितों वारे शहर वारनि खे थोड़ी जेकॾहिं घटि थी आहे त वरी बाबा जे ॿिए शहर में कॾहिं वञिजो मेले ते, लेकिन फुरना खणी न वञिजो। हिकु ई ॻाल्हि, तूं ही तूं, 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 तूं ही तूं। चओ न भाई, तूं ही तूं, तूं ही तूं, तूं ही तूं, तूं ही तूं, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। जय साईं की, 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 जय साईं की। जय साईं की, जय साईं की, जय साईं की, जय साईं की, साईं की, जय साईं की, जय साईं कौन भाई? साईं की, जय 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 साईं की।
तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। अभी थोड़ी देर के लिए कुछ पॉइंट्स गहरी लूंगा, 10-15 मिनट में फिर थोड़ा वाणी को विराम दूंगा। और समय से सत्कर्म में रुचि बढ़नी चाहिए। बहुत लोग पिक्चर में जाते हैं ना, पिक्चर पे तो जब इंटरवेल होती है तो बहुत लोग बाहर खाने पीने के लिए जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं। ये ना भाई नंढे दिखाता आसे ना पहाड़ों में आ तो कहो। फिर पति हाँ इंटरवेल बंद हुई आए आए से पॉपकॉर्न मिलता नहीं है ना, समोसा छा मिलता। वाह ए दादा वेंदा तो शायद दादा के खाई वारा बुधाई था नहीं अच्छी। तो जब इंटरवेल होता है तो पति पत्नी बाहर जाते हैं खाने पीने के लिए, तो पुरुष लोग थोड़ा रिलैक्स रहते हैं, तो पत्नी कहती है जल्दी करो। पुरुष कहता है क्यों? बोले जल्दी चलो। बोले कहां? बोले अंदर। बोले क्यों? बोले पिक्चर ना शुरू हो जाए। बोले आधी तो देखी है। बोले नहीं, जो पहले वाली पिक्चर रहती है ना आधी, वो ऐसे ही रहती है, बाद वाली आधी काम की रहती है। वैसे ही हम में से कईयों की आधी जिंदगी तो गुजर गई है। आ तो कहो भाई घणी पाण पंहिंजी उम्र फिक्स कयूं 70-80 घणी जी। हाँ दादा के थोड़ो वधिक इच्छा है। हाँ जी सभी चो 70 की फेवर नहीं 80 चलो 80 चो भाई घट जे जो वधे। 80 वाले कितने लोग हैं? जल्दी तो ना है ना कंगे जी ना जी। वो गौकर्ण ने कथा सुनाई थी तो विमान आया सब गए, तो वैसा कुछ तो नहीं है ना, जल्दी है ना। आजकल तत्काल जी व्यवस्था अथव और प्रीमियम जी भी आहे। भाई भगवान से जल्दी मिलना है ऐसा कोई बैठा है क्या? न न न भाई न साईं मां शब्द वापस वठता साईं गाई वारो कोई कोन्हे। घणा चवंदा आहिनि भगवान मारे ई नथो, वरी थोड़ो गोॾनि में सूर मोह सूर ई नथो लहे, काॾे वञो? अरे मां कुछ थी न वने जल्दी डॉक्टर के दिखायो। अरे भाई एक गाल तो कर। तो हम में से जिनकी 40 साल की आयु हो गई है वो तो जीवन गया ऐसे। अभी का जीवन काम का है, तो अभी रोज काम के काम ज्यादा करने चाहिए जो हमारे काम के हों, जो हमारे साथ चलने वाले हों। ये बिल्डिंगें हमारे साथ नहीं जाएंगी। भाग्यशाली हैं वो जो अपने गुरुदेव के मंदिर बनाया करते हैं। इन वासवाणी इसराणी परिवार जी लगे तो सेवा होंदी या जैन जैन जी भी सेवा होंदी, उन लाइ जोरदार ताड़ी वधायो। जो शिवालय बनाएंगे, देवालय बनाएंगे, मंदिर मठ मढ़ी बनाएंगे, जो गौशालाएं बनाएंगे, जो वृद्धाश्रम बनाएंगे, अनाथ आश्रम बनाएंगे, हॉस्पिटल्स बनाएंगे, वो भाग्यशाली, उनको फल वहां मिलेगा। अपने घर की बिल्डिंग का किसी को कोई फल मिलने वाला नहीं है। दुकान फैक्ट्री जिन्होंने बनाई कोई ज्यादा फल मिलने वाला नहीं है। अपनी बेटी को दहेज में क्या दिया ज्यादा फल नहीं है, लेकिन गरीब कन्याओं के विवाह आपने कितने कराए इसका फल मिलेगा। आज भी तो कल भी, जीवन के साथ भी तो जीवन के बाद भी, आपको भी, आपके आने वाले वंशजों को भी। ध्यान से सुनते जाना अभी भाई। क्यों कुछ लोग मट्टी को हाथ लगाते हैं सोना हो जाता है? उनको अक्ल ज्यादा है, अक्ल उनको ज्यादा है या उनके अकाउंटेंट को ज्यादा है? बोले वो मेहनत करते हैं, मेहनत वो ज्यादा करते हैं या उनके दुकान के कर्मचारी मेहनत ज्यादा करते हैं? या बताओ भाई। कृष्ण तो इतने करोड़ लोगों के बीच में खड़ा था, कुरुक्षेत्र का मैदान है, लेकिन भगवत गीता किस किसने सुनी थी? जल्दी जल्दी करो भाई। सबसे पहले अर्जुन। क्यों? जिज्ञासा थी, तड़प थी। पहला अध्याय विषाद योग और दूसरा आधा
1.5 अध्याय पढ़ो, अर्जुन के तर्क तो देखो, लॉजिक्स तो देखो, लगता है अर्जुन सही कृष्ण गलत है, लेकिन भगवान का ये तेरा मोह बोल रहा है। और 84 मुख्य प्रश्न माने जाते हैं अर्जुन के। चलो दूसरा गीता का ज्ञान किसने सुना था? संजय ने। क्यों सुना था, कैसे सुना? गुरु वेद व्यास जी महाराज ने उनको ज्ञान के चक्षु प्रदान किए थे, बरोबर। लेकिन उसने सुन के किसको सुनाया? धृतराष्ट्र को। अर्जुन का मोह भंग हुआ, लेकिन धृतराष्ट्र का मोह भंग हुआ नहीं। क्यों? जिज्ञासा नहीं थी। इसलिए जरूरी नहीं है कि संत की संतान भी संत हो, जरूरी नहीं है। ब्राह्मण की संतान भी सतपथ पर चलती हो, जरूरी नहीं है। मैं आप लोगों में से पूछूं किसी से, महात्मा गांधी को कितनी संतान थी, कौन बताएगा? हाँ जी, अभी कौन है, किसको पता है? 4 संतान थी, 4 बेटे। आज हैं कुछ तो हैं, और नाम व्याख्यात है हरि का, उनके बड़े बेटे का, शायद पिक्चर्स भी कुछ आई है। क्यों नहीं पता? उनमें योग्यता नहीं थी। मां कस्तूरबा उनकी पत्नी उनके साथ थी। तो भारत भर में महात्मा गांधी के नाम पर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, रोड मिलेंगे, बाजारें मिलेंगी, मां कस्तूरबा के नाम से भी मिलेंगी, लेकिन उनके बेटों का नाम भी लोगों को नहीं पता। क्यों? वो बात नहीं थी। ऐसे कई संत परंपरा में हम लोग देखेंगे। वंशज तो है ना। अभी आने वाले मार्च में 18, 19, 20 हमारे गुरुदेव भगवान की निर्वाण तिथि उत्सव है, वर्षी साहब है। तो मैं बाबा नानक की 16वीं अंश जो है उनको निमंत्रण देने जा रहा हूं, वो पधारेंगे। तो हर किसी की संतान तो है ना, लेकिन उनमें वो बात होनी चाहिए। एक गाल भी मुझे गुरुदेव भगवान चौंदा हा, घणा माण्हू होको ॾींदा आहिनि, हिननि संतनि जी कृपा आहे, मां हिननि जो संग कयो आहे। मज़ो तॾहिं आहे तूं जंहिंजो नालो वठे थो, तुंहिंजी रहणी मां उन्हनि संतनि जी खुशबू अचणु खपे। बोलने से काम नहीं होता। मैं बाबा जी को 2 दिन से बहुत अंतरात्मा से देख रहा हूं। मैं कहीं तो भी बाबा नारायण दास को ढूंढ रहा हूं और मुझे दर्शन हो रहे हैं। ऐसे नहीं, हम भी भाई पूरन गुरुदेव के शिष्य हैं, कई संतों की कृपा है। और हम कैसे ट्रेंड हुए हैं, हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे तुम्हें गलती की गुंजाइश नहीं है, ये फिक्स था हमारे लिए। और इतना गुरुदेव की कृपा थी, सेवा में लीन थे। एक बार याद आया था, मैंने 15 दिन पहले स्नान किया है। हम लोग 1-1.5 घंटा सोते थे जब 20 साल की 18 साल की आयु थी। गुरुदेव कैसे ट्रेंड करते थे हमें। एक बार आधी रात को 3 बजे में पब्लिक वाले, वैसे रहता था बाबा जी के कमरे में, वो मुख्य सेवा थी, तो आधी रात को हमारी और भी सेवाएं रहती थी। एक बार मैं वॉशरूम धो रहा था, एक हाथ में झाड़ू था, दूसरे हाथ में फिनाइल की बोतल थी, बाथरूम जैसे धो रहा था। गुरुदेव भगवान आधी रात को निकलते थे कमरे से, निकले, पीछे से आवाज दी, संतोष लाल सेवा हले थी। तो मैंने सर घुमा के देखा, गुरुदेव भगवान। अरे 3 बजे। प्रणाम किया, अपवित्र शरीर था, प्रणाम कैसे, पांव कैसे छू, प्रणाम किया। गुरुदेव हंस पड़े और मुझे कहते हैं कि गुरु के वॉशरूम ऐसे धोना जैसा तुम अपना चेहरा धोते हो। आगे चले गए, फिर लौट आए, गंभीर हो गए हमारे गुरुदेव भगवान। ये बात होगी 1990 की, 1990 जी गाल हो जाना खपे। गुरुदेव भगवान गंभीर हो गए। अरे हो सकता है तेरे मन में ये शंका जगे कि गुरुदेव को अपने बाथरूम धुलाने, बाथरूम तो 1 रुपए में हरिजन भी धोएगा, ये मन में भाव नहीं रखना। गुरुदेव अपना काम निकाल रहे हैं। सुनो, तुम अगर अपने गुरु के दरबार के वॉशरूम ऐसे धोगे तो गुरुदेव तेरे मन मंदिर को ऐसे धो लेगा, अंदर अनुभूतियां होने लगेंगी, तुझे अनुभूतियां होंगी, तेरा मन ऐसे गुरुदेव धो लेंगे। कभी भी ये मन में ना रखना कि गुरुदेव मुझसे सेवा करा रहे हैं, उनका मुझ पर एहसान है, मेरी दक्षिणा स्वीकार कर रहे हैं, वो सत्कार्य में लगा रहे हैं।
और निवेदन करूं, अभी बिंदु पर एक ही पर मेरा ख्याल है बोलता हूं, विस्तार हो गया है थोड़ा। पहले तो सत्संग में विश्वास बढ़े, आयु बढ़ने के साथ हम कमजोर न हो, होगा या नहीं होगा वो जैसे चाहेंगे, पक्का ही वो अच्छा ही होगा। विश्वास नहीं हिलना डुलना चाहिए। जब हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लेके उड़ रहे हैं, मन में कहीं तो भी अहंकार आया था, ऐसी मान्यता है। मैं राम जी का बड़ा कार्य करने के लिए जा रहा हूं। पहले सीता माता की खोज करी, फिर रावण की लंका को आग लगाई, फिर अशोक वाटिका को उजाड़ा था। अभी राम जी के भाई को बाण लगा है, राम जी खुद रो रहे हैं। इतने वानरों के बीच में जामवंत सुग्रीव जैसी हस्तियां खड़ी हैं, लेकिन मैं गया हूं संजीवनी बूटी को लेने के लिए, अभी पर्वत लेके आ रहा हूं। राम जी बहुत खुश होंगे, क्या याद करेंगे, मेरे जैसे भगत हैं उनको। योगा योग उस समय अयोध्या के ऊपर उड़ रहे हैं, नीचे भरत खड़ा है। भरत को लगा कि कोई राक्षस शायद पर्वत लेके कहीं जा रहा है दक्षिण की ओर, जोर से तीर लगाया, आके हनुमान जी महाराज गिरे। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। अरे भाई कौन हो? बोले मेरा नाम हनुमान है। परिचय दो। राम का सेवक हूं। क्या कर रहे थे? राम जी जब वनवास में थे, मां सीता और लक्ष्मण जी साथ में थे, नासिक से रावण लेके गया मां सीता को, मैं खोज लाया। अभी चढ़ाई करी थी लंका पर, मेघनाथ की माध्यम से बाण लगाए हनुमान जी को, लक्ष्मण जी को, मूर्छित पड़ा है। सुषेण वैद्य को हम लोग लाए। सुषेण वैद्य ने कहा आज सूर्य ढलने से पहले अगर ये संजीवनी बूटी मिली तो लक्ष्मण बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। आपने मुझे गिरा दिया। बोले अभी जाओ उड़ो। बोले अब उड़ने की शक्ति मुझ में नहीं है। मतलब जो अहंकार करेगा वो अंदर से कमजोर हो जाएगा। ये याद रहे, अहंकार नहीं आना चाहिए। हर जी अहंकार न भावे, अहंकारियां निंदका पिठ दे, नाम दे मुकलाया राम राजे। अभी भरत अपनी माताओं को बुला रहा है, चारों जो बहू रानियां उनको बुला रहा है। मां अभी ध्यान से सुनना, दो संक्षिप्त यहां से लूंगा बिंदु। मां कौशल्या आई है, कौशल्या माता को पूरी बात बताई गई, ऐसा ऐसा हुआ है। मां कौशल्या कहती है, हे हनुमान, अभी राम जी के पास तुम जाओगे, राम को जाके बोलना मेरे पास ऐसे लौट के नहीं आना, मेरे पास तब आना जब लक्ष्मण ठीक हो जाए। लक्ष्मण ठीक न हो तो तुम भी नहीं आना। मां सुमित्रा कहती है, हे लक्ष्मण, राम को जाके बोलना, लक्ष्मण को कुछ हो तो बड़ी बात नहीं, मेरे बेटे फिर भी दो हैं, एक गया तो भरत मेरी सेवा में है, आना है मेरी अयोध्या में तो मेरी बहू रानी सीता को साथ में ही लाना, नहीं तो तुम्हारी जगह यहां अयोध्या में नहीं है। अभी एक एक करके घर के व्यक्ति आते जा रहे हैं। अभी उर्मिला जी आई है। उर्मिला को बताया गया कि ये हनुमान है, लक्ष्मण को बाण लगा है, मूर्छित पड़ा है। सुषेण वैद्य ने कहा संजीवनी बूटी लाओ। ये संजीवनी बूटी लाके उड़ रहा था, यहां की गिरा है। आज संध्या काल तक, सूर्य ढलने तक ये संजीवनी बूटी लंका में नहीं पहुंची तो लक्ष्मण नहीं बचेगा। और इस समय लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में राम जी की गोद में है, राम जी रो रहे हैं, लेकिन उर्मिला हंस रही है। अभी सभी को आश्चर्य लगा, शायद इसने समझा नहीं। बात चल रही इसके पति की, उसके प्राणों पर आके बनी है और ये हंस रही है। सबने ये समझा, शायद इसको समझ में नहीं आया। भरत जी फिर से हनुमान को कहते हैं रिपीट करके बताओ, शायद इन्हें कि समझ में ना आया तो पूरी बात सुनाई। भरत जी पूछते हैं बात समझ में आ रही है? बोले हाँ। बोले फिर भी तुम गंभीर नहीं हो, दुखी नहीं हो? बोले नहीं, मैं गंभीर नहीं, दुखी भी नहीं। बात समझ में आई? बोले हाँ। बोले आप लोगों को समझ में नहीं आई? बोले क्या?
बोले आप लोगों को डर है कहीं हनुमान यहां रुक जाए, कहीं सूर्य न ढल जाए। मैं कहती हूं सूर्य को कैसे इतनी ताकत आई, कहां से आई कि सूर्य ढल जाएगा। चलो इसको मैं कहती हूं 1 महीने तक भले इधर ठहरा दो, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है। बोले क्या? बोले आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। इन्होंने क्या कहा? बोले क्या? बोले इन्होंने कहा लक्ष्मण इस समय राम की गोदी में है, जो राम की गोदी में उसका कोई बाल पे बांका कर सकता है क्या? मुझे विश्वास है अपने राम पर। ये आपकी बातों का पर मेरा ध्यान ही नहीं जा रहा। सूर्य ढलेगा नहीं ढलेगा, बूटी मिलेगी नहीं मिलेगी, सुषेण वैद्य ठीक करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि विश्वास है मेरा राम पर। तो निवेदन है हम सबका विश्वास प्रेम बढ़ना चाहिए। थोड़े थोड़े में घबराए नहीं। घणा माण्हू वरी अटकलियूं कंदा नहीं। एकड़ो ट्रेन में चढ़ो, टीटी जो टिकट बताओ, दिखाएं, अरे ये तो पुरानी है। बोले तेरी ट्रेन नहीं है। वो माण्हू ट्रेन में जो टीटी जो टिकट बताओ, दिखाएं, अरे जी ये तो प्लेटफार्म है। बोले प्लेटफार्म पर ही उतरना है, रास्ते में नहीं उतरना। टियों माण्हू गांव जो माण्हू घुमंदो घुमंदो अगाड़े ॿुधायो स्टेशन उते असांजे होटल जे अॻियों आहे। घुमंदो घुमंदो वियो त ट्रेन बि थी चढ़ियो। ट्रेन हली, टीटी जो टिकट ॿुधाए, चए मुंहिंजे लाइ ख़ासि हली आहे। मां चवां पियो वञे त उअं ई थी चढ़ियो तो वञा। बहुत लोग चतुराई से भगवान की कृपा चाहते, नहीं होगी भैया, करना पड़ेगा। इन संतों ने किया है, बाबा नारायण दास ने खूब किया है। क्या संत तव को संभाला, कईयों के बड़े बड़े कार्य किए। कहां उल्लासनगर, कहां छिंदवाड़ा, कहां ये, कहां कोल्हापुर बाबा के अलग अलग स्थान है, कहां कोला। ये ऐसे ऐसे बनता नहीं, बनाया जाता है। माण्हू छा चवंदा आहिनि, अड़े पुट मां पैसो कमाई कर मेहनत सां कमायो आहे। त संतनि ईअं ई बाक़ी कमायो आहे। असांखे फ्री में आसीसा खपे। साईं दक्षिणा तो पलव पायो, मुंहिंजा कम थी वञनि। अथव 100 रुपयो भाग लगे, मांखे बीणा पैसा कमाए। पोएं साल 50 लाख कमाए, हिन साल लखो करोड़ कमाया। संतनि जे घरों छा थो वञे साईं, संत हथ ई त कंदा आहिनि। हिकिड़ो माण्हू आयो, चए साईं आसीसा कयो, कृपा कयो। चए बाबो कृपा त थींदी आहे, कुझु कर ऐं पाए। चए मतिलब छा? चए सेवा करणी पवंदी आहे। चए साईं कहिड़ी कयां? चए हिकिड़ा भंडारो ठाहिनि था, हिकिड़ा भंडारो विराइनि था, हिकिड़ा झाड़ू लगाइनि था, हिकिड़ा चपलनि जी सेवा, हिकिड़ा बाथरूम जी सेवा। चए साईं ॿी कहिड़ी सेवा? चए हिकिड़ी असां सेवा कयूं था, कोई भेटा रखंदो आहे थोड़ी सोरे रखंदा आहियूं, मथो टेकींदो आहे त मथे ते हथ रखंदा आहियूं। चए साईं झटि सुरी त वियो। चए छो? चए हर सेवा में 10-10 ॼणा नी, तव्हां हथ रखण जी सेवा में अकेला, तव्हां वञी सुम्हो, मां तो सभिनी मथो हथ रखां। हिते वेठा त न आहिनि न अहिड़ा। हथ रखण सवलो आहे न, कहिड़ो कहिड़ो ॾुखियो आहे, करणो चाहिए ही करणो आहे। लेकिन ऐसे नहीं होता भैया मेरे। तो अंत में निवेदन करो, आयु बढ़ने के साथ काम के रोज काम करें, जो यहां भी काम आए वहां भी काम आए। वो हर कोई निश्चित खुद करेगा। और निवेदन करूं, हम लोग जो भी करते हैं ना, हमारी विचारधारा के आधार पर करते हैं। हमारे बाबा जी को मैंने अकोला में देखा, छोटे छोटे बच्चों से भी बातें करते हैं। नटखटपन भी, मौज मस्ती भी, लेकिन शिक्षा भी। गुरु तो देरी नहीं करता, गुरु की दर पर कोई देर नहीं है, न कोई अंधेर है, देरी है तो हम में है। अभी भाव के 1-2 लाइनें गाओ, फिर एक भजन गाओ। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। गाओ। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, पहले हम तुम्हारे, अभी हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे। और क्या? आप हमारे थे प्रभु जी, आप हमारे हो, आप हमारे ही रहोगे,
ओ मेरे प्रियतम। गाओ गाओ। आप हमारे थे प्रभु जी, आप हमारे हो आप हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम। इहो भाव जे साईं जो मंदिर ना आहे, असांजो मंदिर आहे। हे साईं सब जो ना आहे, साईं मुंहिंजो आहे। असां छा चवंदा आहियूं, हे आश्रम असांजो। पर जॾहिं मोबाइल जी ॻाल्हि ईंदी आहे, छा चवंदा, मोबाइल असांजी या मुंहिंजी? चओ न भाई। ऐं कार मुंहिंजी, पुट मुंहिंजो, दुकान मुंहिंजो, गुरु असांजो। ईअं न भाई। माई मीरा क्या कहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। बस ये भाव जगे बाबा की हम सब पर कृपा हो। और निवेदन करूं, इनको विचारों को ऊंचा करो भाई, विस्तार दो, कुछ करके जाना है। मैंने भी जीवन में संकल्प लिया है, 6 एकड़ जमीन ली है। बड़े संतों और हमारे आरएसएस के प्रमुख श्री मोहन भागवत जी के हाथों से भूमि पूजन कराई। फिर 100 संत आए थे, इन्होंने वृद्धाश्रम का भूमि पूजन किया। 4 धाम मंदिर, हॉस्पिटल, गौशाला, गुरुकुल, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल और ध्यान केंद्र। और 7वां संकल्प लिया है, आइए गोलियों का डब्बा हमें देके स्वस्थ होके जाइए। फिर बताया गया मुझे, भाई सर्टिफिकेट बनाओ, ATG सर्टिफिकेट लो, CSR 1 सर्टिफिकेट लो, लोगों को जो देंगे उनको छूट। प्रयास तो किया जा रहा है सब प्रकार का, लेकिन संकल्प होना चाहिए। संकल्प हो। बाबा जी का संकल्प है ना, अपने गुरुदेव के मंदिर बने, हम सबके भाव ऊंचे हों। हमारा धर्म है, इसका ध्यान रखना। जेको पाईंदो बुहारी, उन थींदी शीहन ते सवारी। जेको भरी दो गुरु जी दर जा दिला ऐं मटियूं, उन जो लहंदियूं मुश्किलातूं ऐं चटियूं। हमारे गुरुदेव भगवान को किसी ने कहा, मेरे बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे। बोले, तुम दूसरों के बच्चों के रिश्ते कराओ, तुम्हारे बच्चों के रिश्ते गुरुदेव भगवान खुद कर देंगे। करण सां थींदो। अचो खुशियों गॾिजी मनायो। थोड़ी प्रेम जी ताड़ी सदैव वजाईंदासीं। अचो खुशियों गॾिजी मनायो, मिली कर जय जयकार मनायो। जय जयकार मनायो, मनायो जय जय। बोल बाबा प्रेमदास साहिब की, बोल बाबा अमरदास साहिब की। ओ जय जयकार मनायो, मनायो जय जयकार मनायो, मनायो ओ जय जयकार मनायो, मनायो जय जयकार मनायो। अरे आओ नचंदी वताड़ी, अज त मुंहिंजो साईं आयो। आओ नचंदी वताड़ी, अज त मुंहिंजो साईं आयो। साईं आयो, साईं आयो, बाबा अमरदास आयो। साईं आयो, साईं आयो, बाबा अमरदास आयो। साईं आयो, साईं आयो, साईं अचल प्रसाद आयो। साईं आयो, साईं आयो, साईं अचल प्रसाद आयो। आओ नचंदी वताड़ी, अज त मुंहिंजो साईं 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 आयो। कृपा करे, कृपा करे साईं नारायण दास तो कृपा करे। कृपा करे, कृपा करे साईं नारायण दास तो कृपा करे। ॾोह गुनाह कंहिंजा की न ॾिसे, ॾोह गुनाह कंहिंजा की न ॾिसे। राम चादर सां सबके ढके, राम चादर सां सबके ढके। कृपा करे, कृपा करे बाबा नारायण दास तो कृपा करे। ओ कृपा करे, कृपा करे बाबा नारायण दास तो कृपा करे। जय जय शिवरारा, जय जय साईं की। हो कयो आसीस
सो सतगुर जीवन सफलो थिए कयो आशीष ओ सतगुर जीवन सफलो थिए शान मानसा शाने मानसा गुरु अजे ज्ञान सा गुरु अजे ज्ञान सा कयो आशीष ओ सतगुर बेड़ो मुझो पार थिए कयो आशीष ओ सतगुर बेड़ो मुझो पार थिए बोल बाबा शिव भजन साहेब की जय। अरे राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा जी राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा श्याम देखा घन 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 श्याम देखा राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा जी राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा राधा तेरा श्याम मैंने यमुना तट पे देखा राधा तेरा श्याम मैंने यमुना तट पे देखा यमुना तट पे देखा मैंने यमुना तट पे देखा यमुना तट पे देखा मैंने यमुना तट पे देखा कपड़े चुराते हुए कपड़े चुराते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा हाँ जी कपड़े चुराते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा राधे राधे श्याम मिला दे श्याम मिला दे राधे राधे वृंदावन में राधे राधे कूंज गलन में राधे राधे बरसाना में राधे राधे उल्लास नगर में राधे राधे महासमुंद में राधे राधे शिवधारा में राधे राधे अंबर बोले राधे राधे धरती बोले राधे राधे तुम भी बोलो राधे राधे मैं भी बोलो राधे राधे हर मुख बोले राधे राधे तेरा काना बोले राधे राधे सेविता बोले राधे 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 श्याम मिला दे राधे राधे श्याम मिला दे जय हो जय हो मेरे बांके बिहारी लाल मेरे बांके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार नजर तो लग जाएगी काना नजर तो लग जाएगी नजर तो लग जाएगी मेरे बांके बिहारी लाल मेरे बांके बिहारी लाल तो इतना ना करियो श्रृंगार नजर तो लग जाएगी काना नजर तो लग जाएगी बोल बाबा प्रेमदास साहेब की जय हो ओ किया सब तेरे हवाले ओ बाबा शिव धारा वाले हाँ किया सब तेरे हवाले ओ बाबा शिव धारा वाले ओ बाबा शिव धारा वाले ओ गुरु शिव धारा वाले ओ बाबा शिव धारा वाले ओ गुरु शिव धारा वाले तूने खोले किस्मत के ताले खोले किस्मत के ताले ओ बाबा शिव धारा वाले तूने खोले किस्मत के ताले बाबा शिव धारा वाले बाबा नारायण भजन मेरी जान बाबा नारायण दास मेरी जान बाबा मैं उसके कुर्बान बाबा अमरदास मेरी जान बाबा प्रेम दास मेरी जान मैं उस पे कुर्बान जाओ मैं उस पे कुर्बान वो मेरा मैं उसका जाने सारा हिंदुस्तान जय हो वो मेरा मैं उसका जाने सारा हिंदुस्तान बाबा नारायण दास
दास मेरी जान, अर्जन दास मेरी जान, कौन बाबा अर्जन दास मेरी जान, ओ बाबा प्रेम दास मेरी जान, मैं उस पे कुर्बान, मैं उस पे कुर्बान, वो मेरा मैं उसका जाने, वो मेरा मैं उसका जाने सारा हिंदुस्तान, वो मेरा मैं उसका जाने सारा हिंदुस्तान, कहो ना भाई, वो मेरा मैं उसका जाने सारा हिंदुस्तान। जय हो। सतगुरु करे नजर तबेड़ा अरे जीवन हर सतगुरु करे नजर बादल करे मैं, सतगुरु करे नजर तबेड़ा पार जीवन और जय जय सतगुरु भेटो जय जय सतगुरु भेटो समझो खातो बेटो समझो खातो भेटो परमानंद हित होते सुखी, परमानंद हित होते सुखी, विषयन के जय रेडियो विषयन के जय रेडियो जंगल हो जे शहर, जंगल हो जे शहर, जंगल हो जे शहर तबेड़ा पार जीवन और जंगल हो जे शहर तबेड़ा पार जीवन दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, मेरी लजा तेरे हाथ, दीना बंधु दीनानाथ मेरी लजा तेरे हाथ, दीना बंधु दीनानाथ। हरे कृष्ण धन बाबा अमरदास, हरे राम हरे कृष्ण धन बाबा अमरदास, हरे राम हरे कृष्ण जय बाबा प्रेमदास, हरे राम हरे कृष्ण जय बाबा प्रेमदास, हरे राम हरे कृष्ण जय बाबा नारायण दास, हरे राम हरे कृष्ण जय बाबा नारायण दास, हरे राम हरे कृष्ण जिये बाबा शिव भजन, हरे राम हरे कृष्ण जिये बाबा शिव भजन, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा, हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा, विठल 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 हरि ओम विठला, विठल 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 हरि ओम विठला, पांडुरंग विठला पांडुरंग विठला, हरि ओम विठला पांडुरंग विठला, प्यारा प्यारा शिवदारा प्यार से प्यारा शिवदारा बाबा शिव भजन की धारा,